हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, विस्थापन, अभिक्रिया। All other chemical properties I discussed in my previous video. You can watch that. Now, what is displacement reaction? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? Displacement reaction is a reaction in which one element can displace another element from its compound. ऐसी अभिक्रिया जहां एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है। और एक रूल है, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ वीकर एलिमेंट। हमेशा ही एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस करता है। सो इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरह समझ सकते हैं। If an element A combines with a compound of element B, where A is more reactive than B, what happens after the reaction? इस compound में से B हट गया, B का प्लेस लेने के लिए कौन आ गया? A आ गया। So A has displaced B from its compound. So we get AC and जो एलिमेंट था B वो अलग हो गया है। क्लियर? सो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से उसे हटा देता है। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मेटल्स? In 7th class we did an activity in which in a test tube we take copper sulfate solution. Remember, the color of copper sulfate solution is blue, and we dip iron nail in it and keep it for some time. After some time we observe that iron nail gets a coating of some other color. What color is this? Red brown color का उसके ऊपर कोटिंग आ गया। ओनली ऑन दैट पार्ट यू सी द चेंज विच इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो नीले कलर का है, उसमें जो नेल का जितना पार्ट डिप है उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग आ गया। कलर में चेंज होना इटसेल्फ इंडिकेट्स कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब क्या हुआ उसको हम समझें। एंड व्हेन वी कीप इट फॉर सम मोर टाइम, जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे शेड फेड अवे हो जाता है एंड इट्स शेड चेंजेस टू ग्रीनिश कलर। कॉपर सल्फेट प्लस क्या डाला उसमें हमने? आयरन नेल डाला, प्लस आयरन गिव्स यू अनदर सॉल्ट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्या हुआ यहाँ पर? एक मेटल है कॉपर, दूसरा मेटल है आयरन। सॉल्ट किसका है? कॉपर का। कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन में से आयरन ने कॉपर को हटा दिया और उसका स्पेस ले लिया। इन द रिएक्टेंट इट वाज CuSO4। Cu की जगह किसने ले ली? आयरन ने ले लिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, वहां से हटा दिया एंड उसका कलर कैसा है? ग्रीनिश कलर। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है? ब्लू कलर। एंड कॉपर मेटल सेपरेट आउट हो गया, विच इज विजिबल ईदर एट द बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब एज वेल एज ऑन द नेल। हमें नेल के ऊपर भी एक रेडिश कॉपर कलर का कोटिंग दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा कॉपर टेस्ट ट्यूब के बेस में भी दिखाई देगा। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। हमने अनदर टेस्ट ट्यूब में वी टेक 3 more टेस्ट ट्यूब्स। इन वन वी टेक द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और उसके अंदर हमने डाला
जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़े डाले हमने उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स का, 1 or 2 पीस will be sufficient. After some time we see a change. What change? The blue color of copper sulfate solution changes. Now the solution becomes colorless. Now the solution becomes colorless. जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, जिंक मेटल के डालने से अब वो कलरलेस हो गया, और टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? रेडिश ब्राउन कलर का मास देखने को मिला, विच इज कॉपर. ऐसा क्यों हुआ? हमने लास्ट क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था. हमारे पास यहाँ दो मेटल्स है, कॉपर एंड आयरन. कॉपर कहाँ है? नीचे. नीचे मीन्स लेस रिएक्टिव, टॉप मीन्स मोर रिएक्टिव, एंड आयरन इज here. Where is iron? It's here. So iron is here and copper is here. Because copper is at that bottom, that means copper is less reactive than iron. Iron is more reactive. Being more reactive, iron ने copper को वहां से displace कर दिया. Same is the case with zinc. Zinc iron से भी ज्यादा reactive है. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल डिप कर दें तो वो भी उसको डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. बट इन थर्ड टेस्ट ट्यूब वी टेक आयरन सल्फेट. अब हमने इंटरचेंज कर दिया. सॉल्ट किसका है? आयरन का. आयरन सल्फेट में अब हमने क्या डाला? कॉपर. दोनों का इंटरचेंज है. यहां सॉल्ट कॉपर का था, यहां सॉल्ट आयरन का है. अब हमने उसमें डाला कॉपर, बिकॉज कॉपर इज एट द बॉटम, दैट मीन्स कम रिएक्टिव है. किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में. इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. सिमिलरली इन द फोर्थ ट्यूब, in the fourth test tube we take zinc sulfate and put copper pieces in it. Copper is less reactive than zinc, so copper is not able to displace zinc. So in this case also no reaction will take place. So this is displacement reaction. It is a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt. We can summarize it here. If we have metal A which is more reactive and we have a salt of another metal B which is less reactive, after the reaction what will happen? The metal B will separate out and we get the salt of metal A. तो क्या जैसे मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है? यस, नॉन मेटल्स ऑल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हियर नॉन मेटल्स का मैंने थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स का आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताने की कोशिश की है. देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर नोन एज हैलोजेंस. हैलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. This is the reactivity series. They are arranged in decreasing order of their activity. Means टॉप वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बॉटम वाला सबसे कम रिएक्टिव. So let's take an example. क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड. ये सॉल्ट है, सोडियम ब्रोमाइड. रिएक्शन के बाद हम क्या देखते हैं? बिकॉज क्लोरीन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, दैट मीन्स क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव. तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह वो खुद आ गया एंड वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस bromine. So
Displacement reaction is shown by both metals and non-metals. So this was about chemical properties. Now we come to their uses कि ये जो हमने metals and non-metals के बारे में पढ़ा उनका हमारा लाइफ में क्या यूज है. First of all, we come to the uses of metals. We use many metals for cooking utensils like iron, copper and aluminium के utensils होते हैं खाना पकाने के लिए. Why? Because these metals are good conductors of heat. उसमें से हीट पास हो सकती है, इसलिए हम उसमें अपना खाना पका सकते हैं. Second use is about those metals which are least reactive. So उनके ऊपर air, water किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता and they are used for making jewelry. ज्वेलरी बनाने के काम में आती हैं gold, silver and platinum. Why these metals are used for making jewelry? One reason अभी मैंने आपको बताया, non-reactive metals हैं, least reactive metals हैं, and these are highly malleable. I told you in the previous class, malleable means they can be beaten into sheets, and they are also ductile, means they can be drawn into wires. That is why they are used for making jewelry. And then next is copper and aluminium. These are used for making wires for conducting electricity because these are good conductors of electricity. Then iron. Iron का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. Iron in different forms is used for construction purposes, for making machines, bridges and cars बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है. Aluminium and zinc. These two metals are used for the protection of iron from rusting. इन दोनों metals का इसके ऊपर एक layer चढ़ा दिया जाता है to protect it from rusting. Another important and very frequently used in your houses is the metal tungsten. This tungsten metal is used in electric bulbs as its filament. Why tungsten is used? Because on passing electricity, tungsten glows without melting. जब टंगस्टन में से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है वो इतना ज्यादा गर्म होने पर चमकने लगती है और पिघलती भी नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिलामेंट के लिए किया जाता है. एंड देन मरकरी. हमने पढ़ा था मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसका इस्तेमाल हम थर्मोमीटर में करते हैं बिकॉज जैसे टेम्परेचर राइज होता है वो एक्सपैंड करती है, जिस लेवल तक एक्सपैंड करती है उसको हम थर्मोमीटर्स में पढ़ लेते हैं. नाउ नॉन मेटल्स का भी हमारी लाइफ में बहुत यूज है and one of the very important non-metal that each one of us is using every time is oxygen. We inhale oxygen. It is also used for patients who are having some breathing problem. Nowadays you know that corona patients have breathing problem, so they are given oxygen through cylinders. And oxygen is also essential for burning. It is also used in rocket fuels का तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन in another form. ऑक्सीजन जो गैस है that is O2. But जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिल जाते हैं we get ozone. O3 is called ozone. एंड इस ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बिकॉज ओजोन हैज द एबिलिटी टू किल कैंसर सेल्स. नेक्स्ट इज सल्फर. सल्फर का इस्तेमाल हम क्रैकर्स में करते हैं एंड सल्फर इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग टिश्यूज. इस सल्फर का एक प्रॉपर्टी है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी.
ये जो एक्नेस होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसका रीजन बैक्टीरिया है। डैंड्रफ का रीजन भी बैक्टीरिया है। सो सल्फर का इस्तेमाल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज में किया जाता है, एज वेल एज एंटी एक्ने क्रीम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन, आयोडीन इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक पर्पल सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स। जब हमें चोट लग जाती है घाव पर, जो एक पर्पल कलर की दवा लगाई जाती है, उसमें कौन सा नॉन मेटल है? आयोडीन। टिंचर आयोडीन के नाम से वो दवाई आती है। नेक्स्ट नॉन मेटल हम ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, एज डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, लेकिन ये क्लोरीन हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है। इफ वी इनहेल क्लोरीन देन वी गेट ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हमको सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा हमारी आईज और स्किन पर बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, क्योंकि ये क्लोरीन हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लोरीन का इस्तेमाल केमिकल वेपन्स में भी किया गया था। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल विच इज वेरी असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो भी नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स बनता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है। सो नाइट्रोजन का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, एंड फॉस्फोरस का भी इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में भी किया जाता है। इसके अलावा फॉस्फोरस का इस्तेमाल फायरवर्क्स, पटाखे बनाने के लिए, फॉस्फोरस का इस्तेमाल एक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। So now you have to remember all these things and you should know the reason behind it. For example, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, why aluminium is used for making cooking utensils? तो you should know कि because aluminium is a good conductor of not electricity, is a good conductor of heat. aluminium ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए उसका इस्तेमाल कुकिंग के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मटेरियल्स, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।